अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हम्दश शाकिरीन व अफ़ज़लुस सलाति व अतममुस सलाम अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल अज़ीमिल अमीन व उलमाए मिल्लतिही व फ़ुक़राए तरीक़तिही व शुहदाए महब्बतिही अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा। ऐ खुदा जूवो खुदा बीनो खुदा दा मददे आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों से अहले इस्लाम को फैज़याब करते हुए माह रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर बरकतों, रहमतों और नूरानियत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और आज यकुम शव्वालुल मुकर्रम का दिन है, जो मुसलमानों में ईद का दिन होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुफ़ार और मुशरिकीन को त्यौहार मनाते हुए देखा तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार और मुशरिकीन खुशी के त्यौहार मनाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले इस्लाम को इनसे बेहतर दो ईदें अता फरमाई हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। बहैसियत त्यौहार ये दो ईदें अल्लाह ताला ने हमें इज्तिमाई तौर पर अता फरमाई, लेकिन इस्तिलाही तौर पर हर जुमा ईद का दिन है। हर जुमा सैयदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है और वो ईद का दिन है। इसी तरह कुरान करीम में अंबियाए किराम से एक उसूल मिला
कि उन्होंने जब अल्लाह ताला से नेमत के उतरने की दुआ मांगी कि या अल्लाह तू हम पर ख्वाने नेमत नाजिल फरमा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह तू आसमान से हमारे लिए ख्वाने नेमत नाजिल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन ने फरमाइश की थी, हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की और वो दुआ के अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं। और नबी का कलाम आप समात फरमाएं, अगर उस कलाम में कोई कमी होती तो अल्लाह तबारक व ताला उसको मुकम्मल फरमा देता, लेकिन वो कलाम अल्लाह की रजा के मुताबिक था तो अल्लाह ने उसे कुरान में मिसाल के तौर पर हमारे लिए भी बयान फरमा दिया। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमसे मांगा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह तू हम पर नाजिल फरमा आसमान से ख्वाने नेमत, दस्तरखान, खाना। अच्छा, ये तो दुआ है। अब उसके बाद जब नाजिल होगा तो क्या कैफियत होगी, ईसा अलैहिस्सलाम वो भी आगे इज़हार फरमा रहे हैं, तकूनु, ताकि बन जाए, हो जाए, लना, हमारे लिए, ईद, ईद का दिन, हमारे लिए वो चीज जब तू आसमान से ख्वाने नेमत नाजिल करेगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, बोलिए जोर से, ईद बन जाएगी। पता चला कि नबी के फरमान से और अल्लाह के कलाम से ये बात मुतरश्शो हो गई कि जब अल्लाह ताला से कोई नेमत मांगी जाए और वो अल्लाह उसे अता कर दे तो गोया ये मुनइम की तरफ से बंदे के हक में नेमत जो है वो ईद है। तकून लना ईद, ताकि बन जाए हमारे लिए ईद, ले अव्वलिना व आखिरना, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी ये ईद करार पा जाए। तो नेमत उज़्मा का उतरना ईद का दिन है। इस्तिलाही तौर पर तो इस तरह कई ईदें हैं। जब आपको नेमत मिले वो आपके लिए ईद है, जब आपको अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनाम मिले वो आपके लिए ईद है। ईद माने खुशी, मसरत, अल्लाह का शुक्राना। लेकिन हुक्मी तौर पर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो ईदें बयान फरमाई हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ईद उल फित्र माह रमजान मुबारक की जो मेहनत और मशक्कत है, इबादात की सूरत में, रोजे की सूरत में, शब बेदारियों की सूरत में, ज़कात व खैरात की सूरत में, फितराने की सूरत में, बहुत से नेक काम माह रमजान के अंदर इजाफी इंसान करता है। उसके लिए उसे वक्त भी निकालना पड़ता है, उसको पर्सनल एफर्ट्स भी करनी पड़ती हैं, जिस्मानी मेहनत भी करनी पड़ती है, आराम भी तर्क करना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। दीगर महीनों के मुकाबले में अखराजात भी बढ़ जाते हैं, मशक्कत भी बढ़ती है, मेहनत भी बढ़ती है और तकलीफ भी बढ़ती है। तो ये सब जब इंसान हुदूद और दायरे में रहता हुआ, डिसिप्लिन की पाबंदी करता हुआ, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल की कोशिश करता हुआ पूरा महीना जब मेहनत करता है तो महीने के आखिर में रब्बे करीम अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जब कोई मजदूर अपनी ड्यूटी पूरी कर ले तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला, सिस्टम मामूल के मुताबिक, आदत के मुताबिक तो यही होना चाहिए जो जवाब फरिश्तों ने दिया। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला, ऐसे मजदूर को उसकी मजदूरी मुकम्मल दी जानी चाहिए, जो अपना काम, अपना वक्त, अपनी ड्यूटी पूरी कर ले तो उसको उसकी उजरत मुकम्मल और फौरी दे देनी चाहिए।
रब करीम अज़्ज़ वजल सुब्हानहू व तआला मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू रहीम व करीम है। कितना उसका फजले अमीम है कि वो फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे, वो बंदे कि जिन्होंने माह रमजान में मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, मेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक, उनके उसवे मुबारका के मुताबिक और कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को एक महीने में जिस तरह से मेहनत में गुजारा, अपने हलाल रिस्क में से मेरी राह में खर्च किया, अपने आराम के बिस्तर छोड़कर रातों को जागे, शब्बेदारी की, इजाफी मेहनतें की, नवाफिल पढ़े, सदकात दिए, खैरात दिए और दीगर भलाई के काम किए, तो तुम गवाह हो जाओ। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि तुमने खुद कहा कि ऐसे मजदूर की ड्यूटी जो पूरी कर ले उसकी उजरत मुकम्मल और फौरी दी जानी चाहिए। तो गवाह हो जाओ, ये अभी नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, ये अभी नमाज के लिए शुक्राना अदा करने आए हैं, ये पलट कर घर न पहुंचेंगे कि इनके सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। ये उसका करम है। अल्लाह इन्हें जहन्नम से आजाद कर देगा, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह करे कि हम भी उन्हीं खुश नसीबों में शामिल हो जाए। मेरे दोस्तों, लेकिन हर चीज किसी न किसी इल्लत से मशरूत है, किसी न किसी रीजन सबब से मशरूत है, और वो सबब बख्शिश का वो सिर्फ तफरीह के अंदर किसी ने गुजार दिया या इसके आदाब का ख्याल न रखा, रोजा तो रखा मगर झूठ वैसे ही जारी रहा, धोखा, फ्रॉड, रिश्वत, हराम, अपने वालिदैन की नाफरमानी, बद अखलाकी, अहले मोहल्ला से बद अखलाकी, अपना किरदार, गुफ्तार सब बेकार बनाए रखिए, किसी में तब्दीली नहीं आई, तो फिर वो इस बशारत का हामिल होगा या नहीं होगा, ये खुद फैसला कर ले। ये आप खुद फैसला करें। मैं कुछ कह दूं तो कहेंगे दीन के ठेकेदार बन गए, मैं कुछ कहूं तो बोले मेरा और मेरे रब का मामला। नहीं जनाब, आपको अल्लाह ने अकल दी है, जानवर तो नहीं बनाया। आप मालिक की नाफरमानी करें, मालिक का हुक्म ना माने। और मैं आपको हदीस शरीफ से बता देता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स का भूखा प्यासा रहना अल्लाह को कबूल नहीं है। वो बिला वजह भूख और बिला वजह प्यास बर्दाश्त कर रहा है, उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। जो उस रोजे को रोजे के आदाब के साथ पूरा नहीं करता, जो मैंने अभी बताए कि रोजे के आदाब ये हैं। तो अजीजान मोहतरम, जिस तरह हर इनाम मेहनत से वाबस्ता होता है, हर इनाम किसी न किसी सबब से वाबस्ता होता है, जो आपको इनाम मिलना है, नतीजा मिलना है, वो आपके इम्तिहान पर उसका दारो मदार है। तो याद रखिए, नजात का दारो मदार उन सारे आमाल पर है कि जो आमाल आपको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाए हैं। अगर आप उन आमाल की तरफ तवज्जो ना करें, अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि भूख प्यास का नाम रोजा है, तो नहीं जनाब, भूखे प्यासे हमसे ज्यादा देर में हिंदू रहते हैं। उनके अभी ये रिवाज है भूख प्यास का, और हम तो 30 दिन का रोजा रखते हैं, क्रिश्चियन में तो 40 दिन का रोजा है, यहूदियों में 40 दिन का रोजा है, हमारे यहां तो 30 दिन है। तो मेहनत में वो हमसे ज्यादा हो गए, भूख प्यास में वो हमसे बढ़ गए। लेकिन याद रखो, हर चीज की कबूलियत या इनाम या बरकत या रिजल्ट वो उसके इम्तिहान और तरीके के मुताबिक मुरतब किया जाता है। आपने
मालिक के फरमान के मुताबिक अमल किया तो नतीजा वैसे ही निकलेगा। आपने मालिक के फरमान को अहमियत नहीं दी या अधूरा काम किया तो नतीजा वैसे ही निकलेगा। यही बात कुरान में जो मैंने खुतबे में तिलावत की आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें भी इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? सुनो और आज ये पैगाम लेके जाओ। ये नसीहत है, ये पैगाम है, ये सबक है, ये दावत फिक्र है, ये कुरान का ऐलान है, ये तुम्हारे रब का फरमान है। सूरह सफ 28वां पारा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया। आज मैं आपको वो आयत बता रहा हूं जो मेरे मुक्तदी तो सुनते रहते हैं, जो नमाज में जुमा में आते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग आज वो भी होंगे जो मेरे जुमा के नमाजी नहीं है। तो यकीनन आपके लिए ये बात एक नई बात होगी। कुरान तो पुराना है, कदीम है, अजली है, लेकिन चूंकि हमारा रब्त कमजोर है इसलिए हमें हर बात नई नजर आती है। कुरान में तो सब कुछ 1400 साल से मौजूद है, लेकिन हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं, बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं। इस आयत का ताल्लुक, जिस तरह हमारा दावा है कि कुरान कयामत तक के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमा है, तो वो रहनुमाई कैसे होती है? सुनिए कि आज मैं जो आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं वो आज के मुसलमानों के कल्बी और मामलात की कैफियत की आईनादार है, और उसमें इन मुसलमानों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, कुरान उसकी भी हिदायत फरमा रहा है। अब सुनिए, इरशाद बारी ताला हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस जुमले के माना तो मेरे ख्याल में हर मुसलमान को पता होंगे, चाहे वो अरबी जानता हो या नहीं जानता, यकीनन सबको पता होंगे। क्या मायने हैं इसके? थोड़ा सा आवाज़ बुलंद। ए ईमान वालों, गोया कलाम किससे हो रहा है? ईमान वालों से। अब ईमान वाले कौन हैं? आप हैं? परेशान क्यों हो गए? नहीं है ना? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है या नहीं? नहीं जनाब, ये तो बाद में फैसला होगा, लेकिन दावा जरूर है। हमारा गुमान है, हमारा दावा है कि हम ईमान वाले हैं। तो अब इस आयत का खिताब कौन होगा? मुखातब कौन होंगे? हम होंगे। मुखातिब अल्लाह है, मुखातब हम हैं। अल्लाह हमसे खिताब फरमा रहा है, अगर हम ईमान वाले हैं, अगर हम ईमान वाले हैं तो ये कलाम हमसे है, जो ईमान वाला है ये कलाम उससे है। सुनिए क्या कलाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बी अटेंशन, अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें, अपने कान रब के फरमान पे लगा लें कि आपका रब क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। क्या मैं तुम्हें वो बिजनेस न बता दूं, वो तिजारत न बता दूं, वो कारोबार न बता दूं? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक, बात करने का अंदाज ऑर्डर में भी होगा तो भी बताओ बात सुननी होगी कि नहीं होगी? कुरान का हुक्म सुनना होगा कि नहीं? मानना तो अलग बात है कि माने कि नहीं माने, वो तो हमारी पूरी कौम नाफरमान है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। रब्बे करीम फरमा रहा, और हकीकत में मानना भी पड़ेगा। जो मानेगा वही कामयाब होगा, जो नहीं मानेगा वो नाकाम हो जाएगा। उठाओ कुरान और रब का फरमान सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? बोलिए इसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बताना चाहिए अल्लाह को। अल्लाह ताला ऑर्डर दे सकता था, मगर यहां ऑफर फरमा रहा है।
क्या शान करीमी है, ऑर्डर के बजाय ऑफर है। ये प्यार है, ये अंदाज रहमत और शफकत का है। मगर वो खालिक और मालिक है, जब्बार और कहार है। वो चाहे तो तंबी कर सकता है, डांट सकता है, पकड़ कर सकता है, लेकिन करीमी है, रहीमी है, फजल है कि अपने बंदों को, और ऐसे बंदे जिनके करतूत भी निहायत खराब, जिनके मामलात भी निहायत खराब, जिनका एक भाई लुट रहा हो तो दूसरा भाई अपना घर देखता है, जिनके एक भाई के ऊपर मुसीबत हो तो दूसरा भाई जल्दी से भाग जाता है, फरार हो जाता है, जिसका एक हाथ कट रहा हो तो वह दूसरे हाथ की फिक्र करता है। यह हालत है हमारी। ऐसे मुसलमान, उनसे रब्बे करीम ऑफर फरमा रहा है, उन्हें ऑर्डर नहीं फरमा रहा, उनको सजा नहीं दे रहा, बल्कि ऑफर कर रहा है सजा से बचाने के लिए, रास्ता दिखा रहा है। क्या रास्ता है? रब ने फरमाया, मैं तुम्हें क्या वो तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? तो सारे मोमिन मिलकर कहते हैं, बेशक मौला तू हमें बता दे, बेशक मौला तू हमें बता। अब रब ने हमें उसका डिटेल बताई। फरमाया वो तिजारत ये है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। या मौला, क्या वक्त हुआ है? या मौला, खिताब किससे हो रहा है? किससे खिताब हो रहा है? या अय्युहल्लदीना आमनू, ईमान वाला कहकर खिताब हो रहा है और फरमाया जा रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। यह तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि इमाम साहब से कहा जाए, इमाम साहब इमाम बन जाओ, मौजिन साहब मौजिन बन जाओ, हाजी साहब हाजी बन जाओ, नमाजी साहब नमाजी बन जाओ, मास्टर साहब टीचर बन जाओ। बिल्कुल यही बात हो गई ना भाई, ईमान वालो ईमान लाओ। मौला जब ईमान लाए हैं तभी तो ईमान वाले हैं, जब ईमान लाए तभी तो ईमान वाले हुए। फिर ये दोबारा क्या मुतालबा कि ईमान लाओ, और मुतालबा भी तिजारत का है कि ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। और दूसरी चीज, वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में अपनी जान और अपने माल से जिहाद करो। ये दो काम है। हमारा पार्ट इस तिजारत में ये, और रब का पार्ट ये है, फरमाता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो मौला क्या होगा? रब ने फरमाया दर्दनाक अजाब से भी बचाऊंगा, सारे गुनाह भी माफ कर दूंगा, जन्नत में भी दाखिल करूंगा, वहां भी कामयाबी अता करूंगा, और दुनिया में भी तुम्हें अपनी मदद और फतह अता फरमाऊंगा। अब हम सबको अल्लाह की मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें कामयाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रास्ता रब ने फरमाया तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिनों से कह रहा है ईमान ला अल्लाह उसके रसूल पर। बस मैंने यही कलाम करना समझाना था आपको कि ये जो रब ने फरमाया ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, तो मौला ईमान वाला कह भी रहा है, फिर कहता है ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। तो माजरा क्या है? ये बुजुर्गों ने बताया, ये अकाबिर ने सिखाया, ये तर्जमा तफसीर पढ़ी तो समझ में आया। गोया इसके माना ये है, जबान से तो मोमिन होने के दावेदार तुम सब हो, जबान से मोमिन होने के दावेदार तुम सब हो, इसलिए तुम्हारी पर्दा पोशी करते हुए, तुम्हारी जबान की लाज रखते हुए तुम्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाया है। लेकिन वो रब जो जाहिर भी जानता है और वो बातिन भी जानता है, वो हमारी नीयत भी जानता है, वो हमारा दिल भी जानता है, तो चूंकि अंदर तो हमारे मुनाफिकत ही मुनाफिकत है, धोखा ही धोखा है, ऊपर से नमाजी और अंदर से शैतान, ऊपर से पता नहीं क्या क्या मेकअप हुआ है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अंदर से अकीदा भी खराब, मालिक पर बेइतिकादी, अल्लाह पर यकीन ना, आखिरत पर यकीन ना, कयामत पर यकीन ना, मरने के बाद दोबारा जीने पर यकीन। बस दुनिया ही समझ ली, मरते मरते भी हराम खा रहे हैं, मरते मरते भी गलत रास्ते के ऊपर हैं, घेरम घारी में लगे हुए हैं,
चाहे गरीब आदमी ठेले के नाम पर रोड घेर ले, चाहे पैसा वाला घर बनाए तो अपनी घर की सीढ़ियां रोड के ऊपर निकाल दे। यही मॉडल कॉलोनी आज से 30 साल पहले इन गलियों में आते थे, कितनी चौड़ी गलियां थी। ये कोई हुकूमत ने बना कर दी है इस तरह, ये आप सब ने बनाई है। ये घेरने वाले कोई हुकूमती लोग नहीं है, ये आपने घेरा है। तो मेरा मशवरा है, आप इसमें घेरते हुए अपनी कब्र की जगह भी घेर लें, मुश्किल नहीं है, ताकि आपकी औलाद चलो आते जाते कब्र पे फातिहा तो पढ़ लेगी। थोड़ी सी जगह 3 फीट की और घेर लें सड़क के ऊपर, क्या मसला है। जहां इतना घेरा है और घेर लें, कोई मसला ही नहीं है। तो देखो मुनाफिकत कितनी हमारी, नाम के मोमिन, नमाजी, गाजी, इस वक्त कितने लाख अफराद जो हैं वो उम्रे के लिए पहुंचे हुए, कितने लाख अफराद। सऊदी गवर्नमेंट का बयान आया, 1.25 करोड़ अफराद ने रमजान शरीफ में उम्रा अदा किया। कितने लोगों ने? लेकिन उन 1.25 करोड़ के उम्रा अदा करने के बावजूद भी 40,000 मुसलमान फलस्तीन में शहीद हो गए। एक तरफ 1.25 करोड़ का उम्रा और एक तरफ मुसलमानों का खून। बताओ ये उम्रा कबूल होगा? बताओ ये इबादत कबूल होगी? बताओ हमारे दिल में उन मुसलमानों का दर्द है? अगर हम अपने अमाल पे तवज्जो करें तो फिर देखो क्या हाल है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं, हम भी उन्हीं में शामिल हैं, सब उन्हीं में शामिल हैं। हम अपनी अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। हम में से किसने ईद का जोड़ा नहीं बनाया? शायद ही चंद होंगे। हम में से किसने अपने घर वालों के ऊपर खर्चा बिला वजह नई चीजों पर, तफरी पर, यह सोचकर नहीं किया, नहीं यार ये पैसा मैं रोक कर अपने भाइयों की मदद कर दूं? कितना दर्द है हमारे अंदर, क्या है हमारे अंदर। मैंने भी नया जोड़ा नहीं पहना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नया जोड़ा नहीं पहना। अगर मैं कह रहा हूं तो मैंने नया जोड़ा पहनकर यह बात नहीं कर रहा। मेरा जोड़ा पुराना है, धुला हुआ है। मैंने अपनी औलाद को भी नया जोड़ा नहीं पहनवाया, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं पहनाया। तभी तो मेरा मुंह हुआ कि मैं कह सकूं। अगर मैं ये करता और फिर कैसे कहता, तो फिर मुनाफिकत तो देखो ना कैसी बरस रही है। तो रब्बे करीम कुरान में क्या फरमा रहा है? ऐ नाम नेहाद ईमान वालों, हकीकत में ईमान लेकर आ जाओ, ये मुनाफिकत छोड़ दो। वक्त नमाज आए तो नमाजी बन गए और नमाज पढ़ के निकले तो शैतान और तुम में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अल्लाह ताला हमारी सोच को तब्दील कर दे। आओ अपने मुसलमान भाइयों का दर्द महसूस करो, आओ फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करो। आओ कम से कम इतना तो करो कि ऐसी कोई चीज तुम ना खरीदो जिससे तुम्हारे भाइयों को कत्ल करने वालों को फायदा होता हो, जिससे तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचाने वालों को फायदा होता। बोलो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाथ उठा के वादा करो। बाइकाट करोगे ना? यहूद और नसारा की मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हम कुछ नहीं कर सकते, हम जंग नहीं कर सकते, हम हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन खुदा के लिए हाथ तो उठा सकते हैं ना। दुआ के लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। अपनी नमाजों में दुआ करो, अपने अपने घर वालों को उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बताओ, दर्द महसूस करो, कुफ्फार और मुशरिकीन का बाइकाट करो जितना तुम्हारे बस में है, जितना तुम्हारे बस में। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए तमाम अहबाब, सफ़े दुरुस्त फरमा लें। वक्त हो गया। उम्मीद करता हूं मेरी आज की गुफ्तगू जाया नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप मेरा दर्द महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं रब के फरमान का एहसास करेंगे। उम्मीद करता हूं कुरान का एहतराम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फरमान को सोचेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। अगरचे कि उसका फरमान सोचने समझने के लिए नहीं है, मानने के लिए, अमल करने के लिए। लेकिन चलो बहुत दिमाग हो गया है 14वीं सदी के मुसलमान का।